जय हिंद मेरे साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का ये एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ठीक है, मतलब जो भी आप कोई भी टैबलेट या कोई कैप्सूल या कोई सिरप लेते हैं तो क्या कर देते हैं, एक डोज लेते हैं तो उसी के फॉर्म में हम आज पढ़ने वाले हैं। मतलब मार्केट में देखा जाए तो कौन कौन सा डोजेज फॉर्म अवेलेबल है। ठीक, जैसे कहते हैं कि मतलब ये एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली दोपहर, तो वो सब क्या है, एक गोली जो है वो डोजेज है। ठीक, इतना डोज आपको लेना है, तो उसी डोजेज के बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक, तो लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। इस वीडियो में हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म देखेंगे और टैबलेट के बारे में, टैबलेट की डिफिनेशन देखेंगे, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट देखेंगे, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। अब लिखिए डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है, मतलब कोई भी मेडिसिन लेते हैं और किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं या लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं या गैसेस के फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपको चोट लग जाता है तो कहते हैं लोग स्प्रे लेकर आओ, वो तुम्हारा किसके फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसी सबको डोजेज के फॉर्म में, मतलब जो वो चीज ले रहे हैं, मतलब चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल ले रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, डोजेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक, अब ये कितने तरह के हो सकते हैं आपके डोजेज फॉर्म, तो ये आपका एक फ्लो चार्ट है। देखिए करिए, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और गैसेस डोजेज फॉर्म। यानी 4 डोजेज फॉर्म होते हैं। एक हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, एक सेमी सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है और लास्ट में गैसेस होता है। तो हम पहले देखते हैं क्या डिटेल में सॉलिड डोजेज फॉर्म को। ठीक, सॉलिड डोजेज फॉर्म नाम से ही पता, मतलब ऐसा डोज जो क्या हो सॉलिड अवस्था में रहे। क्या, सॉलिड अवस्था में रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। और दूसरा क्या दे रखा, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। यूनिट मतलब ऐसा चीज जो आप एक ही बार में उसे इनटेक कर लेते हैं। जैसे टैबलेट है, टैबलेट देखेंगे तो क्या होता है, एक टैबलेट है तो एक टैबलेट आप पूरा एक ही बार में खा लेते हैं। या कोई कैप्सूल है, कैप्सूल भी क्या कर देते हैं, एक ही बार में आप उसे पूरे बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं। तो वो जो चीजें बॉडी के अंदर ली जाती है तो वो क्या होता है, एक बार में ले जाती है। यदि एक बार में ले जाती है तो यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब बल्क जैसे क्या हो गया, पाउडर, जैसे कोई चूरन लेते हैं तो कहते हैं 1 चम्मच चूरन ले लेना, तो 1 चम्मच में देखा जाए तो जो पाउडर के फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है, छोटे छोटे बहुत सारे फाइन पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो वो क्या बल्क में ले रहे हैं। बल्क मतलब एक इकट्ठा है। जैसे पाउडर है तो इतना क्या कर देते हैं, चूरन वगैरह खाते हैं तो इतना चीज इसका क्या 1 चम्मच ले लेते हैं। ठीक, तो ये देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फाइन पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, बल्क डोजेज, यानी बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर आता है और डस्टिंग पाउडर आता है। जैसे आपको कहीं चोट लग गई तो कहते हैं नीमासिल पाउडर या बीटाडीन पाउडर लगा दीजिए, तो पाउडर उस पर क्या कर देते हैं, हम ऐसे ऐसे डालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पाउडर के फाइन पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। यानी बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर आता है और डस्टिंग पाउडर आता है। तो हमने देखा सॉलिड डोजेज फॉर्म में, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट और कैप्सूल आता है। बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर, डस्टिंग पाउडर आता है, 2 चीज आता है। ठीक, तो ये आपका सॉलिड डोजेज के फॉर्म में था। ठीक, अब आते हैं किस पे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड मतलब क्या होता है, जैसे घर में आपके लपसी बनती होगी, तो लपसी एक्चुअली देखा जाए तो क्या होता है, न तो सॉलिड है न तो लिक्विड है, मतलब चिपचिपा पदार्थ में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलेंगे। जो यहाँ से दे रखा है, जैसे जेल हो गया, जेल में देखेंगे क्या होता है, न तो सॉलिड पार्टिकल है, यानी मतलब दोनों मिक्स है, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल दोनों मिक्स है, उसी को क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आते हैं, जेल आते हैं, जितने भी जेल आते हैं सब सेमी सॉलिड के अंतर्गत ही आते हैं। पेस्ट आ गए, अंटमेंट आ गए, लोशन आ गए, मतलब ये सब सारी चीजें जो प्रेजेंट हैं, यानी पेस्ट हो गया, अंटमेंट हो गया और लास्ट में लोशन हो गया, तो ये सब सारी चीजें क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं किस पे, लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, इसे 2 में कैटेगराइज किया गया, एक मोनोफेजिक, एक हमारा क्या होता है, बाईफेजिक होता है।
ठीक है। तो ये मोनोफेजिक और बाईफेजिक मतलब क्या होता है, जैसे कोई आप सिरप लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि 2 फेज होता है, ठीक, और किसी किसी में लेता है 1 फेज होता है। तो वही चीजें देखा जाए तो एक मोनोफेजिक मतलब 1 फेज होता है, बाईफेजिक मतलब 2 फेज होता है। जब सस्पेंशन पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा मोनोफेजिक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, बाईफेजिक क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। तो यानी मोनोफेजिक में सबसे पहले सीरम आता है, दूसरा सोल्यूशन आता है। मतलब मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आपका एक सीरम आता है, एक सोल्यूशन आता है, 2 आता है। बाईफेजिक में आता है क्या, इमल्सन और सस्पेंशन, इमल्सन और सस्पेंशन आता है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है यानी सस्पेंशन क्या, मोनोफेजिक या बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो आप लिखिएगा बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म समझे। अब आते हैं क्या होता है, गैसेज फॉर्म मतलब ऐसा डोजेज फॉर्म जो गैस के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, मूवी वगैरह में देखे होंगे, क्या मुंह में लेके ऐसे क्या होता है, दाबते हैं, ऐसे ऐसे दाबते हैं, मतलब एक सांस हवा में जाती है, वो हो गया। जैसे आप ओमनी जेल देखे होंगे, ठीक, ओमनी जेल देखे होंगे, सूमो वगैरह देखे होंगे, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जिसे कहीं चोट लगती है तो स्प्रे कर देते हैं, ठीक, तो हमारा चोट जो घाव है क्या कर देता है, उसमें जो दर्द है वो सही हो जाता है। तो यानी क्या, देखो गैसेज डोजेज फॉर्म में इनहेलर आता है प्लस एरोसॉल आता है, इनहेलर प्लस एरोसॉल आता है, ठीक। तो ये देखा गया हमने, यानी लिक्विड डोजेज फॉर्म के 4 हो गए, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में हमें इसे डिटेल में देखा। तो सबसे पहले हम सेमी सॉलिड डोजेज में फॉर्म करेंगे, कैसे पहले स्टार्ट करेंगे टैबलेट के बारे में। तो चलिए हम टैबलेट को डिटेल में देखते हैं। तो ये है आपका फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में जो पहला टॉपिक था क्या, टैबलेट। तो टैबलेट को हम थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले दे रखा पॉइंट वाइज आपको लिखते चलने जाना है, ठीक है। यदि नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे 8847684147 पे आप व्हाट्सअप नंबर इससे आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे फार्मास्यूटिक्स हो, चाहे फार्माकोग्नोसी, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे सोशल फार्मेसी, चाहे HAP, टॉपिक का नाम लिखिएगा, उसका नोट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। कुछ पेमेंट वगैरह मतलब कुछ पेमेंट आपको देना पड़ेगा, वो सब सारी चीज़ नोट आपको इजी फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, टैबलेट आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, ये आप जरूर लिखिएगा क्या, यानी यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्या सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो हम पहले ही बता चुके हैं, यानी यूनिट डोजेज फॉर्म क्या होता है, ठीक, ये आपका ये पॉइंट हो गया। फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विथ आर विदाउट एक्सपीएंट होता है, मतलब ये फॉर्म होता है मेडिकामेंट से बनाने के यूज किया जाता है। इसमें एक्सपीएंट यूज भी कर सकते हैं, यानी विथ या विदाउट यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। अब यानी क्या होता है, यानी एक्सपीएंट क्या होता है अभी तुम्हें बता दिया जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे एक वीडियो बना के इसी में डाल दिया जाएगा, ठीक। तो मतलब सिंपल सा क्या होता है, टैबलेट इज ए यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, इतना नहीं पता तो छोड़िए, ठीक है। ये हो गया। टैबलेट आर द प्रिपेयर आइदर बाय द मोल्डिंग या कंप्रेस, मतलब क्या कर दिया जाता है, जो टैबलेट होता है प्रिपेयर किया जाता है मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होती है, जैसे सांचा समझते हो, तो सांचे में क्या कर दिया, उसे डाल के सुखवा दिया जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता, या उसे क्या कर दिया जाता है, बहुत सारे कंप्रेस किया जाता है। उसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है जो टैबलेट को कंप्रेस करती है। तो ये जो कंप्रेशन मशीन भी आती है, जिससे हम क्या टैबलेट को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, टैबलेट आर अवेलेबल डिफरेंट शेप एंड साइज। अपने यहाँ देखा जाए तो क्या होता है, बहुत सारे शेप और साइज में अवेलेबल है। किसी का शेप क्या होता है, गोल रहेगा, किसी का देखेंगे इस शेप का रहेगा। अब तो आता है क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल शेप में आता है, बहुत सारे दिल शेप में आता है, ठीक। मोस्टली दिल शेप में नहीं आता, मतलब ट्राइंगल हो गया, ठीक। और कोई कोई ये आता है ये ऐसे शेप में आता है। अब डिपेंड करता है कि किस शेप में हम उसे बना रहे हैं, यानी डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल है ये, ठीक। तो ये हमने देखा टैबलेट के बारे में। अब एक टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब हम तो टैबलेट बना रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी मेनली होनी क्या चाहिए। तो क्या होता है आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट, टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, चीप्स होना चाहिए, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। कंटामिनेशन, यहाँ से डिसकंटामिनेशन होना चाहिए जी, यानी उसमें कोई भी तरह का बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं होना चाहिए, यानी डिसकंटामिनेशन होना चाहिए। डिसकलरेशन हो जाता है, मतलब कलर इतना भी ना रंगीन रहे कि मतलब आदमी देखते ही क्या हो जाए, उसे थोड़ा सा
परेशानियां हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाए, वो कलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा कलर्ड होना नहीं चाहिए, डिसकलरेशन होना चाहिए, ईटीसी। ये तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, टैबलेट है द केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन लॉन्ग टाइम, मतलब जो टैबलेट है उसके केमिकल प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी वो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। यदि मान लेते मेंटेन नहीं रहे तो केमिकल है, तो मान लेते हैं जैसे किसी रूम में रखे हुए हैं एट रूम टेम्परेचर पर, रिएक्ट करके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेगा, तो यदि कोई पर्सन खाएगा तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। फिजिकल, अब मान लेते हैं क्या रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाए, टैबलेट है रूम टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाए, तो वो सब बताओ क्या होता है, वो टैबलेट की क्या हमारा घाटा है, तो वो सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए। रैपिड डिजॉल्व, मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारे शरीर के अंदर जाए तो डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, रैपिड डिजॉल्व होता है, जितना तेज डिजॉल्व होगा हमारे ब्लड में मिलेगा, वाटर के जरिए ब्लड में मिल जाएगा, तो हमारा जो टारगेट ऑर्गन तक वहाँ तक इजीली चला जाएगा, ठीक। ये होना चाहिए। इकोनॉमी लेस होना चाहिए। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जैसे पैसा नहीं, मतलब अब पैरासीटामॉल खरीदने जाए तो इस समय में 1 रुपये में मिल जाता है कि नहीं, बुखार हुआ तो 1 रुपये का पैरासीटामॉल। अब बताइए क्या होता है, वो ऐसा नहीं कि मतलब जो पैरासीटामॉल 50 रुपया हो जाए, तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो भी आदमी है, पुअर फैमिली के लोग भी उसे भी क्या कर सकते, इजिली एफोर्ड कर सकें, ठीक। तो ये इकोनॉमी लेस होना चाहिए। नॉट बीटर इन टेस्ट, उनका टेस्ट देखा जाए तो ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट स्वीटिंग एजेंट मिला के हम उसे क्या कर देते हैं, बाइंड या मास्क कर देते हैं, मगर मोस्टली क्या होना चाहिए, आपका जो टैबलेट है बीटर टेस्ट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं मेडिसिन जिसपे हम फ्लेवरिंग एजेंट अथवा स्वीटनिंग एजेंट बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हाई बायोएबिलिटी होनी चाहिए, मतलब हाई बायोएबिलिटी मतलब जो भी एनिमल यानी कोई भी बायो ऑर्गेनिज्म यदि खा रहा है तो उसके क्या होना चाहिए, शरीर में इजीली यूज होना चाहिए कि नहीं, मतलब बायोएबिलिटी उससे मिलवा जुलवा न करे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब एक टैबलेट की आइडियल प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि इस पे एक टैबलेट का क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। अब आपको कितना पता है बताइए जल्दी, यानी एडवांटेज क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक, ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें उसी में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, यहाँ से लिखा क्या है, देखिए एडवांटेज ऑफ टैबलेट। सबसे पहले टैबलेट आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट प्रोवाइड एन एक्यूरेट इन स्टेबल डोज, इतना सटीक है। ये देखिए यूनिट डोजेज होने के बाद हमें क्या कर देता है, जैसे मान लेते एक टैबलेट खा रहे हैं तो टैबलेट में सारा एक्सपीरियंट, मतलब जैसे मान लेते जीरोडाल पी का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एसेक्लोफेनेक का प्लस क्या होता है, पैरासीटामॉल होता है, ये 2 सबस्टेंट होता है। तो देखा जाए तो क्या होता है, जैसे मान लेते अच्छे तरीके से मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग वाला एक चैप्टर है, हर एक टैबलेट अच्छे से मिक्सिंग होती है और इसमें बहुत सारे बाइंडर एक्सपीरियंट वगैरह मिलाए जाते हैं। तो ये टैबलेट में देखा जाए तो क्या पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मान लेते इसे कोई बंदा उठाकर खाए तो एक्यूरेट खाएगा कि मतलब मान लेते एसेक्लोफेनेक 125 mg मान लेते उसमें क्या है, एसेक्लोफेनेक है, और उसमें से लगभग 350 mg पैरासीटामॉल है, तो ये सब बताओ उसमें फिक्स है। तो ये देखा जाए तो एक्यूरेट खाएगा और स्टेबल खाएगा, है कि नहीं, स्टेबल रहेगा और एक्यूरेट खाएगा। जैसे मान लेते तो आपसे कह दें कि एक चम्मच सिरप को लेते रहना, तो वो चम्मच मान लेते हैं आपका बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, चम्मच में कुछ चिपक जाएगा, या ढक्कन से बोलेंगे ढक्कन में कुछ चिपक जाएगा, तो आप एक्यूरेट है उसे पी नहीं सकते। मगर टैबलेट है क्या, एक टैबलेट खोले आराम से खा लिए तो एक्यूरेट भी रहेगा और स्टेबल भी रहेगा, ठीक। अब क्या, इजी टू यूज मतलब क्या होता है, टैबलेट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या सिरप पीना तो आपको ढक्कन पानी वगैरह दुनिया भर का खोजना पड़ेगा, अब टैबलेट है पानी ढूंढे तुरंत हम क्या करें, इजीली खा लिए। इजी टू यूज। हैंडल देखा जाए, हैंडल मतलब एक जगह से दूसरे। कैरी बाई पेशेंट को तो क्या कर सकता है, कैरी आराम से कर सकता है। जैसे मान लेते हैं आपको सिरप दे दिया जाए तो पन्नी में कहेंगे भाई सीधा खड़ा करना, सीधा खाना करें तो लीकेज कर जाएगा, तो वो सब क्या मान लेते हैं कहीं झटका लग गया तो उससे शीशा फूट सकता है, तो वो सब चीज़ें चाहे यानी लिक्विड में ज़्यादा रिस्क होता है। मगर इसमें देखा जाए तो क्या होता है, ईजिली हैंडल कर सकते हैं। टैबलेट है थैली में उठा कर रख लिए, पैकेट में उठा कर रख लिए, ठीक, ये सब क्या कर सकते हैं, यानी ये सब होना चाहिए। एक टैबलेट का ये एडवांटेज है,
ठीक। अट्रैक्टिव एंड प्लीसिएंट इन अपीयरेंस, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब देखने में थोड़ा सा सही लगना चाहिए कि नहीं, मतलब भद्दा टाइप में टैबलेट का वो जो ढांचा वगैरह सब खराब बना दे, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। यानी प्लीसिंग इन अपीयरेंस मतलब हमें जब खाएं तो अच्छा थोड़ा सा महसूस हो, ऐसा नहीं मतलब बीटर टेस्ट रहे कि मतलब खा लिए तो पूरा दिन मुंह ही बदबू करे, तो ऐसा टैबलेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक टैबलेट का एडवांटेज होना चाहिए। इकोनॉमिकली एज दे आर कास्ट इन द लोवेस्ट एज कंपेयर टू द अदर डोजेज फॉर्म, ये देखा जाए तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो क्या होता है, इसका कास्ट लोवेस्ट होना चाहिए। क्या लोवेस्ट रहेगा तो कोई भी आदमी इजीली परचेज कर सकता है। तो ये सब तो इसका यानी एडवांटेज ऑफ टैबलेट था। अब आते हैं कि इस पे लास्ट में डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। टैबलेट का डिसएडवांटेज क्या होता, स्लो डिजॉल्व। देखा जाए तो लिक्विड हमारे अंदर तुरंत गया, वो तो डिजॉल्व ऑलरेडी है, ये लिक्विड गया तुरंत बनने से काम स्टार्ट कर दिया। तो यानी लिक्विड के कंपेयर में देखा जाए तो ये स्लो डिजॉल्व होते हैं। ठीक। बायोएबिलिटी एब्जॉर्प्शन इनटू बॉडी डिफिकल्ट टू अदर डोजेज फॉर्म, यदि देखा जाए तो सॉलिड डोजेज के फॉर्म के अलावा जो भी डोजेज फॉर्म है वो क्या कर देते हैं, हमारे शरीर में इजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इजिली क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक। तो ये हो गया। अब लिखा क्या है, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन यानी में रिक्वायर स्टेबल सुटेबल यानी सुटेबल स्टोरेज कंडीशन, मतलब सेंसिटिव देखा जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत इसकी स्टेबिलिटी और कोई रिएक्टिविटी खराब हो सकती है। ठीक। तो ये क्या कर देता है, इसके स्पेशल टाइप का कंटेनर रहेगा तभी हम स्टोरेज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें सॉलिड डोजेज फॉर्म मतलब टैबलेट में होता ही होता है। सेंसिटिव हो गया। डिफिकल्ट टू फार्मूलेट, मतलब इसे फार्मूलेट करने के लिए डिफिकल्ट होता है, मतलब एक एक बारीक दाने को क्या कर देना, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से मिक्सिंग नहीं करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा नहीं। तो कोई भी फार्मूलेशन वगैरह इसे करने से पहले इसकी डिफिकल्टी होती है, ये सब देखिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्वेलिंग ऑफ टैबलेट डिफिकल्ट टू यानी चाइल्ड और बेड पेशेंट, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो यानी पेशेंट होते हैं जो बेड पे हैं, वो क्या कर देते हैं, टैबलेट को इजीली खा नहीं पाते हैं। ठीक। तो ये सब तुम्हारा था टैबलेट के बारे में। ठीक। तो हमने देखा क्या होता है डोजेज फॉर्म, क्या होता है डोजेज फॉर्म को डिटेल में देखा और टैबलेट को हमने डिटेल में देखा। ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।